24 अप्रैल को पीएम मोदी फिर बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनावी साल में बिहार के इस दूसरे दौरे पर मिथिलांचल वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इधर मिथिलांचल के लोगों पर क्या है उम्मीदें और पीएम का फोकस क्या रहेगा, उम्मीदों को लेकर क्या प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। झंझारपुर से विदेश्वर स्थान के पास इसी मैदान में पीएम मोदी की सभा होगी। चुनावी साल में पीएम के दौरे के कई मायने हैं। पिछले 2 केंद्रीय बजट में मिथिलांचल को लेकर केंद्र सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। रेलवे, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 24 अप्रैल के कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाना है, जिससे एनडीए ये बताएगा कि मोदी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती बल्कि उन्हें जमीन पर भी उतारती है। एनडीए के नेता लगातार सभा स्थल का दौरा कर रहे हैं, साथ ही आसपास के जिलों के लोगों को सभा में पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं। 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंच गया। भ्रष्टाचार कमा है, तो इस तरह से विकास की गंगा और कांग्रेसियों को तो भ्रष्टाचार, अब परिवाद और आरजेडी वालों को तो उससे ज़्यादा निकल ही नहीं सकता है उस व्यवस्था से। खड़गे जी क्या कहेंगे, उनको पता है, मोदी जी को पता है कि ज्ञान की भूमि, कर्म की भूमि बिहार रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार का काम कोई कांग्रेसी ने नहीं, भारत के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम का कहीं का घर में प्रधानमंत्री आबि रहल छै, जब टीवी पर देखबाक हेतै तहन अबै के कोन काज छै, तहन तऽ कार्यक्रम दिल्ली में भ जेतै तऽ से देख सकै छी। अहाँ के बीच में आइ तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होइ छलै दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में। हमरा नहीं लगैया बिहार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम बहुत प्रतिष्ठा का बात छै जे क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अहाँ सबके बीच में आबि रहल छै ई कार्यक्रम के वास्ते। ओहो जे देखथिन पीछे जे मिथिला क्षेत्र में आबि रहल छै प्रधानमंत्री, हाले में वो दरभंगा आयल रहथिन एम्स के शिलान्यास वास्ते, ओकर बाद भागलपुर एलखिन आ तेसर कार्यक्रम मधुबनी में कऽ रहल छथिन। एकर मतलब मिथिला से बेसी लगाव छै ते सेकेंड कार्यक्रम भ गेलै दरभंगा के बाद। ऊर्जा रोशनी जो आज दीप के रूप में यहाँ जलाया गया है, पूरे झंझारपुर विधानसभा के लोगों के लिए भगवान और बाबा विदेश्वर जो हैं सबका कल्याण करें, सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यशस्वी रखें। ये दीपोत्सव दीप की रोशनी सबके जीवन में रोशनी लेकर आए, ये हम भगवान विदेश्वर बाबा से प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों को आज पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप उस दिन 9 साढ़े 9 बजे तक जा करके कुर्सी जरूर ले लीजिए, कहा कि कुर्सी पर सबसे पहला हक आप लोग का है, आप लोग जा करके वहां बैठ जाए। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पंचायती राज दिवस के मौके पर हो रहा है। सभा स्थल पर 1.25 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, आशा, ममता, जीविका दीदी और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों की भी भारी संख्या में भागीदारी होने की संभावना है। इसके अलावा एनडीए कार्यकर्ता और आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पीएम मोदी बिहार के लिए पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही लोगों को उम्मीद है कि मिथिला के लिए बड़ी सौगात का ऐलान होगा। मसलन 25 साल से बंद पड़े सकरी चीनी मिल को चालू किया जाना, नई फैक्ट्री खुलने या झंझारपुर को जिला बनाने की घोषणा भी संभव है। दरभंगा से औरंगाबाद और दूसरा सिलीगुड़ी से गोरखपुर, तो ये 2 एक्सप्रेसवे पहली दफा और पहला एक्सप्रेसवे बिहार को मिलने जा रहा है मोदी जी की सरकार में। अभी 11,500 करोड़ कोसी का पुनरुद्धार करने के लिए मिला है। मखाना के नाम पर मखाना बोर्ड बना है, यहाँ के मखाना के किसान को इतना फायदा होगा। जिस प्रकार की प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी में मिथिला के लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा एक मिथिला के लिए एक बड़ा योगदान भी है और मिथिला के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विभिन्न योजनाओं का यहाँ शिलान्यास भी करेंगे और इस प्रकार से पूरे मिथिला को कैसे समृद्ध उद्योग से जोड़ करके, उसके बेरोजगारी से दूर कर करके और समाज के अंदर डेवलपमेंट के विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और ये देखिएगा
एक इतिहास बनाने का काम, क्योंकि इसमें लाखों से ऊपर यानी 1.25 लाख कुर्सी लग रहे हैं, यानी पूरे क्षेत्र से लोग आकर के इसमें भाग लेने वाले हैं। एक 2 लाख से ऊपर, हम लोगों ने 5 लाख का टारगेट रखा है, लेकिन 2 लाख से ऊपर एक बड़ी जन सैलाब उभरने वाला है, जो मिथिला के लोग माननीय मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा मिथिला पर रहा है। 2024 के पूर्णकालीन बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया, जिसमें विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि यह बजट बिहार का बजट है। और जब 25 में भी बजट आए फरवरी माह में, तो उसमें भी मिथिला को बहुत बड़ी सौगात मिली। ये मखाना बोर्ड, चाहे पश्चिमी कोसी नहर, और मधुबनी में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। यहाँ छोटे विमानों का यहाँ से परिचालन होगा। बिहार का विकास, मिथिलांचल का विकास, ये आपका संकल्प है। वैसे परिस्थिति में हमारा मिल एक धरोहर है मिथिलांचल का, ये मिल लाभ में चलने वाला है। इसलिए हमने उनको पत्र लिख के निवेदन किया है कि लाखों लोगों की इच्छा है, अगर मिल चलता है तो 21,780 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। 60,000 मजदूर यहाँ से लाभान्वित होते हैं। 15,000 मजदूर को लाभ मिलता है और गांव की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है चीनी मिल। इसलिए हमें भरोसा है। हमने पत्र लिखा उनको, 15 तारीख को ही स्पीड पोस्ट से पत्र दिया। उनके ऑफिस में पत्र मिल गया है, मुझे मालूम हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे मिल को चलाने का घोषणा हर हालत में झंझारपुर में करें। यही मिथिलांचल की धरती, यहाँ का युवा, यहाँ का किसान प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछता है। विगत जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी चीनी मिल है मधुबनी में, मैं उसको चालू करके उसके चीनी का चाय पीऊँगा। तो पूछता है मिथिलांचल मधुबनी कि वो चीनी मिल कहाँ गया। मंत्री का स्वागत है मिथिला की धरती पर, लेकिन मिथिलावासी उनसे एक सवाल करना चाहता है कि वो चूँकि बहुत भाजपा के बड़े बड़े नेता इस बात का बखान कर रहे हैं कि वो मिथिला को कुछ देने के लिए आ रहे हैं, खासकर मधुबनी जिला को कुछ देने के लिए आ रहे हैं। तो उनसे सवाल है कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी सरकार बनने से पहले जो जुमले यहाँ छोड़े थे, उन्होंने जो वादा किया था कि बिहार सहित मिथिला में जितनी भी बंद चीनी मिलें हैं उसको चालू की जाएगी। मधुबनी में पंडौल, सकरी, रैयाम की जो बंद चीनी मिल है, जूट मिल है, पेपर मिल है, इसका क्या हुआ? जो बंद चीनी मिल है, आज चीनी मिल फिर आज भी बंद है। 10 साल की उनकी सरकार हो गई, ये बंद चीनी मिल क्यों नहीं चालू हुई? प्रधानमंत्री की सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सभा स्थल और हेलीपैड को एसपीजी ने अपनी निगरानी में रखा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इस सभा के जरिए मिथिलांचल के 4 जिलों की 40 विधानसभा सीट पर भी एनडीए की नजर होगी। कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट।